आज की इस क्लास में अपने लोग कक्षा 10 के गणित की एक्सरसाइज समांतर श्रेणी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होती है ये समझ लेते हैं। कोई भी ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से बढ़ रही हो या समान अंतर से घट रही हो उसे समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे संख्याओं का ऐसा क्रम है, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5, 5 से 6। अगर कहीं संख्याएं इस तरह से या इस क्रम से अगर बढ़ रही हैं तो ये समांतर श्रेणी है। मान लीजिए यहां एक एक बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है हर श्रेणी में एक एक का ही अंतर हो सकता है 4 4 का अंतर हो, जैसे 7 के बाद 4 बढ़ेंगे 11, के बाद 15, 15 के बाद 19। इस तरह से भी समांतर श्रेणी लिखी हुई हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि हर बार संख्याएं बढ़ रही हो सकता है एक निश्चित अंतर से यही संख्याएं घट रही हो। जैसे 50 लिखा हुआ है तो 50 के बाद 40 हो गया, 40 के बाद 30 हो गया, 30 के बाद 20 हो गया। ये भी एक समांतर श्रेणी है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है वो घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। और 10-10 ना घट के हो सकता है आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाए, 100 लिखा है, अब यहां से 2 कम किया 98 हो गए, यहां से 2 कम किया तो 96 हो गए, यहां से 2 कम किया तो 94 हो गया। तो संख्याओं का ऐसा क्रम जहां पर समान अंतर से संख्याएं बढ़ रही हो या समान अंतर से संख्याएं घट रही हो वहां समांतर श्रेणी बनती है, जिसे शॉर्टकट में अपने लोग एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी का चाहे कोई सा भी प्रश्न हो, आपको सबसे पहले पहला पद पता होना चाहिए। किसी भी श्रेणी का तो पहला पद होता है उसे या तो ए कहते हैं या A1 से दर्शाते हैं। और जो पहला पद है इस श्रेणी में पहला पद ये है, इस श्रेणी में पहला पद ये है, इस श्रेणी का पहला पद ये है और इसका पहला पद ये है। अच्छे से आप समझ लीजिए, जितने फार्मूले आपको बताए जा रहे हैं, चाहे यहां से आप लॉन्ग प्रश्न को हल करो, चाहे शॉर्ट को करो, चाहे बहुविकल्पीय को, इससे बाहर कोई फार्मूला आपका नहीं बनेगा। इसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए सार्वधातुक क्या होता है। सार्वधातुक जिसके लिए अपने लोग डी से दर्शाते हैं, और इसके लिए निकालने का फार्मूला होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरे पद को कभी कभी T2 कहते हैं और पहले पद को आप T1 भी कह सकते हैं, या ये कह लो कोई से दो क्रमागत पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है। जैसे इस श्रेणी में बात करेंगे तो ये क्वेश्चन एक एक बढ़ रहा है तो यहां सर्वांतर 1 होगा। इस वाले प्रश्न में ये 4 4 बढ़ रहा है तो सर्वांतर 4 होगा। इस वाले क्वेश्चन में ये 10 10 घट रहा है हर बार में तो सर्वांतर -10 होगा क्योंकि घट रहा है। इस वाले प्रश्न में हर बार में 2-2 अंतर आ रहा है, 2-2 संख्याओं का, तो जब 2 कम हो रहा है तो सर्वांतर -2 होगा। इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए, किसी भी श्रेणी का nवा पद निकालने का फार्मूला, nवा पद निकालने का फार्मूला a + n-1 इंटू डी। अगर यहां से अंतिम पद पूछा जाए, अंतिम पद निकालने का फार्मूला या लास्ट पद निकालने का फार्मूला, तो अंतिम पद के लिए भी आप यही फार्मूला यूज करेंगे। अंतिम पद को L से दर्शाते हैं, यही इसके बराबर फार्मूला होता है। अब 20वां पद अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे 20 - 1 लिख दो या डायरेक्ट a + 19d कह दो। 25वें पद को निकालने का फार्मूला पूछे तो a ऐसे ही 25 - 1 a + 24d बोल सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा दूसरा फार्मूला देखिए, एक ही फार्मूले को दो टाइप से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। nवा पद निकालने का भी यही फार्मूला होता है और अंतिम पद निकालने का भी यही फार्मूला होता है। अब बात यहां से आती है कि n संख्याओं को जोड़ना है। जब समांतर श्रेणी की बहुत संख्याओं को जोड़ना हो तब क्या किया जाएगा, n संख्याओं का योग।
इसके दो फार्मूले आपको लिखाए जा रहे हैं और दोनों में से आप जो मर्जी हो वो यूज कर लो। एक फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले के लिए आप इस तरह से भी कह सकते हो n/2 a प्लस l। अगर लास्ट पद पता है तो ये वाला फार्मूला यूज करो और नहीं पता है तो ये वाला यूज करो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लास्ट पद मालूम है फिर भी वो इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो आपको थोड़ी सी बस कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई पदों को जोड़ना है तो आप या तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे या इस फार्मूले का, और कोई सा भी पद आपको बताना है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और कभी कभी जो प्रश्न आपका बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, अंत से पीछे से, जिसे कह सकते हैं अंत से nवा पद निकालने का फार्मूला। इसका मान होता है l माइनस, यहां a प्लस आता है, यहां l माइनस आता है, और n-1 इंटू डी। पूरी समांतर श्रेणी में कोई सा भी आप क्वेश्चन हल करके देखना, इससे बाहर का आपको कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। इतने फार्मूलों को अगर याद कर लेते हो तो समांतर श्रेणी के किंग बन जाओगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी आपको आज ऑप्शन कराए जा रहे हैं ये सभी अच्छे से तैयार कर लो, यूपी बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर समांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। पहले क्वेश्चन में कहा है अगर एक समांतर श्रेणी का सार्वभान्तर -4 है, इसका मतलब डी का मान कितना हो गया, -4 हो गया, और 10वां पद कितना है, -8। तो 10वें पद को या तो हिंदी में लिख दो 10वां पद, वरना इस 10वें पद को शॉर्टकट में A10 बोल सकते हैं। इसका मान -8 है। अपने लोगों से पहला पद पूछा है, पहले पद का मतलब ए का मान पूछा है। 10वें पद का फार्मूला क्या होगा, बस उसे अप्लाई करो, a प्लस 10-1 इंटू डी। डायरेक्ट कह सकते थे a प्लस 9d बराबर में -8। a का मान हमें बताना है, ये 9 होगा, और d की जगह पर लिखना है -4। -8 ऐसे ही 9 और 4 की गुणा करोगे तो ये 36 हो जाएगा, -8 ऐसे ही। माइनस का 36 अगर इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का 36, और 36 में से अगर 8 कम करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, 28। यानी पहला जो पद होगा वो 28 होगा, और 28 दूसरे विकल्प में है, 28 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका सार्वभान्तर पूछा है। सार्वभान्तर का मतलब है डी निकालना है, और डी निकालने का फार्मूला होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। इसी के लिए आप कहें हम तो तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, ये भी सही है। आप कहें हम तो चौथे में से तीसरा घटाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। अगर दूसरे पद में से पहला घटाएंगे तो दूसरा पद कितना दे रखा है, दूसरा पद लिखा है 1, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। 1 रुपए में से 3 रुपए कम करोगे, ये आंसर आ जाएगा -2, और -2 दूसरे विकल्प में है। हो गया अपना आंसर। इसका आंसर क्या होगा, मुझसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन करके कमेंट सेशन में इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। 3 संख्याएं दे रखी, कहा है ये समांतर श्रेणी में लिखी है, तो के का मान कितना होगा। कभी भी अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में लिखी हो, A B C अगर समांतर श्रेणी में लिखी हुई हो तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो। बीच वाली संख्या पहली और आखिर के जोड़ की आधी होती है। पहली संख्या को A मान लो, दूसरी संख्या को B मानो, तीसरी संख्या को C मानो। B की जगह पे लिखोगे 4k - 6, A की जगह पर लिखोगे k + 2, और C की जगह पे लिखोगे 3k - 2, और बटे में लिखोगे 2। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो इस 2 से ये कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस का है। इधर बचेगा 4k - 6, इधर बचेगा k ये और 3k ये हो जाएगा 4k/2। 2 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 बचेगा, 4k - 6 बराबर में बचेगा 2k। इस 2k को k के पास ले जा रहे हैं क्योंकि k का अपने लोगों को मान बताना है, और -6 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +6। 4k में से 2k कम करेंगे, जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 2k
और बराबर में क्या चल रहा है 6। इस 2 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 पर जाएगा, यानी के बराबर अपना आंसर आ जाएगा 3। के का मान 3 होना चाहिए और 3 कौन से ऑप्शन में है? तीसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन, पी के किस मान के लिए ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है? कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो। इसे मानोगे ए, इसे मानोगे बी, इसे मानोगे सी। अगर 3 संख्याएं कभी भी एपी में लिखी हुई हो तो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लो। बीच वाली संख्या पहले और लास्ट के जोड़ की आधी होती है। बीच में क्या लिखा हुआ है? p+3 लिखा हुआ है और p+3 किसके बराबर होना चाहिए? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या के जोड़ की आधी होनी चाहिए। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे अपने लोग तो देखो क्या होगा, p+3 ऐसे ही रहेगा, ये वाला p इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएंगे 4p, -1 और -1 माइनस का 2 होगा बटे में 2। इस 2 को अगर यहां से हटाएंगे तो ये वाला 2 यहां पहुंचेगा। जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2p और 2 तिया 6 हो जाएगा। इधर बचेगा 4p - 2। p का मान बताना है, p के पद एक तरफ करो और बाकी के पद एक तरफ। इस 2p को जब यहां लाएंगे तो 4p यहां पहले से है, 2p इधर लाएंगे माइनस का। इस माइनस के 2 को जब यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। 6 और 2 8 हो गए। इसमें से इसे कम करोगे तो ये बचेगा 2p, 2 से इसे कैंसिल करोगे 4। p बराबर कितना आ जाएगा? 4 अपना आंसर होगा और 4 जो है वो चौथे विकल्प में आएगा। डी विकल्प बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा मुझसे पहले कमेंट सेशन में बताओ। समांतर श्रेणी का पहला पद ये रहा, ए का मान ये दे रखा है, सार्वमांतर डी का मान ये दे रखा है। हमसे 10वां पद पूछा है। 10वें पद का फार्मूला आप अच्छे से याद कर लो, a+n-1 इंटू डी। बस n की जगह 10 लगाओगे तो a+9d हो जाएगा। a की जगह पे p लगाओगे क्योंकि a का मान p दे रखा है, 9 ऐसे ही d का मान q, a+9q और a का मतलब p है तो p+9q पहले ऑप्शन में है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। इसका आंसर क्या होगा बताओ कमेंट सेशन में। समांतर श्रेणी का सार्वमांतर दे रखा है, यानी डी का मान हमें मालूम है 5 है, ये लिखा है डी। ए 18 लिखा हुआ है और ए 13 लिखा है। इसका मतलब हुआ 18वें पद का मान और 13वें पद का मान अगर घटा दें तो कितना आंसर आएगा? 18वें पद का फार्मूला होता है a+17d और 13वें पद का फार्मूला होता है a+12d। डायरेक्ट याद कर लो। 20वें पद का फार्मूला a+19d, 50वें पद का फार्मूला a+49d, 100वें पद का फार्मूला a+99d। डायरेक्ट अगर लगाना है, इसे थोड़ा सा कैलकुलेट अगर करोगे, ये माइनस यहां आके अंदर के दोनों पद माइनस के हो जाएंगे। ए से ए कैंसिल, 17d में से 12d कम करोगे 5d होगा। जहां d लिखा है वहां पर 5 ही लिखना है। d की जगह अगर 5 पुट करेंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25 और 25 जो है वो दूसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखो, 92, 88 इस तरह से लिखा है। इसका कौन सा पद 0 होगा? यहां पूछा गया है कि जब इस तरह से घटते हुए आ रहे हैं तो इसमें 0 कौन से नंबर पर आएगा। सबसे पहले ए पता करो, ए का मान हो गया 92। फिर पता करो डी कितना है। डी का मतलब है ये सवाल कितना कितना बढ़ रहा है या कितना कितना घट रहा है। ये चेक करने के लिए क्या करोगे, दूसरे पद में से पहला वाला पद घटाओगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। हम मान ले रहे हैं 0 हमसे पूछा है कौन से नंबर पे है, तो nवा पद मान ले रहे हैं क्या है इसका? 0 है। nवें पद का फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी बराबर में 0। यहां लिखा होता कौन सा पद 15 है, यही रखते, बस यहां 15 लगा देते। यहां लिखा होता कौन सा पद 50 है, सेम कॉन्सेप्ट रहता है, यहां 50 आ जाता।
तो ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ऐसे भी आ सकता है। एक ही जगह पे लगाओगे 92 n-1 ऐसे ही, और डी की जगह लगाओगे माइनस का 4 और बराबर में 0। इस प्लस के 92 को अगर यहां ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का 92, और जब ये माइनस का 92 हो जाएगा तो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल, 4 से इसे कैलकुलेट करोगे, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 तियां 12। जिस क्वेश्चन में n का मान पूछा जाता है, अब आप कहें इसकी अगर अंदर गुणा कर देते, बिल्कुल उस पैटर्न से कर लो, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है। जहां n का मान पूछा जाए वहां संख्या 100% पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर पूरी डिवाइड नहीं हो रही है तो n का मान कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। n-1 बराबर अपना बचा है 23, इस -1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा +1, 23 और 1 कितना हो जाएगा 24 अपना आंसर होगा, और 24 चौथे विकल्प में है। इसका आंसर क्या होगा, मुझसे पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट सेशन में बताओ कि कितना आंसर आएगा। क्या क्या दिया है, पहले दो पद, ये तो हो गया पहला पद। पहला पद दे रखा है -3 और दूसरा पद दे रखा है 4। तो दूसरे पद को आप डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हो, और दूसरा पद अगर हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में दे दो। 4 दे रखा है, वैसे इसके लिए आप A2 कह सकते हो शॉर्टकट में। 21वां पद पूछा है, एपी की बात, कोई सी भी बात पूछी जाए सबसे पहले ए और डी पता करो, चाहे कुछ भी पूछा गया हो। तो A2 का एक फार्मूला होता है, कहीं पे दूसरा पद लिखा है, दूसरे पद का फार्मूला होता है A+D, और बराबर में लिखा हुआ है 4। जहां ए लिखा है वहां पे क्या लगा दो, -3 + D। डायरेक्ट कह सकते हो भैया दो क्रमाशा पद दे रखे हैं, यानी क्रमागत पद दे रखे हैं, तो दोनों को अगर घटा दे तो डी का मान डायरेक्ट भी मिल जाएगा। -3 अगर इधर लाओगे तो ये बनेगा +3 और डी बराबर 7। ए यहां पता है और डी का मान यहां पता है, जो मर्जी हो वो पद आप बता सकते हो। अगर एपी के किसी भी प्रश्न में आपको ए और डी पता है तो जो मर्जी हो वो पूछ लो, सब बता सकते हो। फिलहाल में अपने लोगों से 21वां पद पूछा है, और 21वें पद का फार्मूला A+20D होता है। आप चाहो तो अगर डायरेक्ट ना लगाओ तो सीधे कॉन्सेप्ट बेस पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 16वें पद का फार्मूला A+15D, जितने पद का फार्मूला पूछा जाए डी के पास उससे 1 अंक कम लिख दो। ए की जगह पे क्या लगाओगे, -3, 20 ऐसे ही डी की जगह पे लगाओगे 7। 20 और 7 की गुणा हो रही है तो ये होगा 140। 140 में से 3 कम करोगे 137, और 137 जो है वो चौथे ऑप्शन में है। एक सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप मुझसे पहले इनके आंसर कमेंट सेशन में फेंक सकते हो कि कितना आंसर आएगा। ऐसे लिखा है अंत से 10वां पद पूछा है, तो अंत से 10वें पद का फार्मूला ये आप याद कर लो, और कुछ भी नहीं। ये सवाल जरूर आता है, अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। फार्मूला होता है L-9D। अगर अंत से 20वां पद पूछे L-19D, अंत से 5वां पद पूछे L-4D। ए का मान यहां पे दे रखा है 4। डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से अगर पहला पद घटा दे तो डी का मान आ जाएगा। बाकी डायरेक्टली कैसे, ये सीरीज जितना जितना बढ़ रही है वही डी का मान है। 4 से 9 हो गए, 9 से कितने हो गए 14, तो हर बार ये 5-5 बढ़ रहे हैं। बाकी आप इसे घटा के देख लो, 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है उसे कहते हैं अंतिम पद। इन सभी की वैल्यू अगर यहां पर लगा दें, अपने लोगों को पता लग जाएगा कि अंत से 10वां पद कितना है। एल की जगह पे लगा दो 254, 9 ऐसे ही, और डी की जगह लगा दो 5। ये 254 ऐसे ही लिखोगे, 9 पंजे कितना होता है 45। 254 में से 45 रुपए कम कर दो,
यहां से 2.5 ली, 14 में से 5 कम करोगे 9 बचेगा, यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0, 209 अपना आंसर होगा और ये तीसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप मुझसे पहले, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है जल्दी से कि कितना हो, और ये कोशिश करो कि 1 मिनट से पहले पहले इसका आंसर आ जाए। 6 से विभाज्य शुरू की 5 धनात्मक संख्याओं का योगफल। भाई 6 से विभाज्य 5 संख्याएं कौन सी हैं? तो 6 से विभाज्य तो बहुत संख्याएं होती हैं, हमें बताना है शुरू की 5 केवल। तो एक संख्या तो वही 6 होगी, दूसरी 12, तीसरी 18, 24, इस तरह से चलोगे 30 संख्याएं हो गई। आप कहें इनका योगफल तो डायरेक्ट बता सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन एग्जाम में यहां 50 कर देगा तो 50 संख्याएं लिख के क्या जोड़ोगे थोड़ू? तो इसे डायरेक्ट मत करो, कॉन्सेप्ट सीख लो। सबसे पहले देखा करो ए का मान कितना है? 6। डी का मान, डी का मतलब हो गया ये सवाल कितना कितना बढ़ रहा है, तो हर बार में ये सवाल 6 रुपए बढ़ रहा है, तो डी का मान होगा 12 माइनस 6, ये आ जाएगा 6। लास्ट पद आपको मालूम है तो एल का मान हो जाएगा 30। ये कितनी संख्याएं हैं? एन का मान हो जाएगा 5। 5 संख्याओं के जोड़ को अपने लोग ऐसे दर्शाएंगे S5। फार्मूला क्या होता है? n/2। आप इस फार्मूले को याद कर लो, n/2 a प्लस n। अब लास्ट पद पता है तो ये वाला फार्मूला लगाओ, नहीं पता है तो दूसरा वाला लगा लो जिसमें l ना हो। n की जगह पे क्या लगाओगे? 5/2, a की जगह पे 6 लिखोगे और l की जगह पर 30। इसे कैलकुलेट अगर करोगे थोड़ा सा तो 30 और 6 कितना होता है? 36। 2 से इसे काटोगे 18, 18 और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी? 90 अपना आंसर होगा, और 90 चौथे विकल्प में है। इसका आंसर क्या होगा? करो भाई जल्दी से, 1 मिनट से पहले वाले सब प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं इनके आंसर 1 मिनट से पहले पहले आप करके कमेंट सेशन में बताओ कितना आंसर आ रहा है। समांतर श्रेणी का पहला पद मालूम है, पहले पद का मतलब है ये ए का मान मालूम है, उसके बाद डी का मान मालूम है 2, ये डी का मान हो गया। प्रथम 6 पदों का योगफल कितना होगा ये हमें बताना है। n बराबर कितनी संख्याओं का पूछा है? 6 संख्याओं का। फार्मूला याद कर लो, Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी अभी आप कहोगे कि जोड़ के फार्मूले में a प्लस एल का कॉन्सेप्ट लगा था, वो तब लगाया जाता है जब लास्ट पद मालूम हो। अगर लास्ट पद नहीं मालूम है तो ये वाला लगाओ, और मालूम है तो यहाँ पे एल वाला फार्मूला लगाओ। एन की जगह लगाओगे 6/2, 2 ऐसे ही ए की जगह पे लगाओगे -5, एन की जगह पे लगाओगे 6 माइनस 1 और डी की जगह पे 6। डी की जगह पर यहां पर 2 लगाना है, इसे कैलकुलेट करो। देखो 2 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा अपना 3 पर, और यहां पर इनकी गुणा करोगे -10, ये बनेगा 5, और इस वाले 2 से इसकी गुणा होगी। डायरेक्ट अगर अच्छी कैलकुलेशन है तो डायरेक्ट इसे 10 लिख सकते हैं। ये 3 ऐसे ही, -10 ये रहा और +10 ये रहा। इस 10 में से अगर ये 10 चला गया तो 0 बचा, और 3 की गुणा अगर 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। 0 का मतलब है चौथा विकल्प अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य बताना है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। अगर 1 से 15 तक की सम संख्याएं लिखने लगे तो बहुत महंगा चालान कटेगा। देखो कौन सी होती हैं? 1 से 15 तक की सम संख्याएं, 1 से 15 तक की केवल सम संख्याएं बतानी है। पहले सबसे पहले लिखोगे 2, 4, 6, 8, ऐसे चलते जाओ, लास्ट में लिखोगे 14। इतनी ही सम संख्याएं होंगी।
इसका अपने लोगों से समांतर माध्य पूछा है। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि औसत बताओ। जब कभी भी आपसे ऐसी संख्याओं का औसत पूछे जहां सेक्युंड समान अंतर से बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो डायरेक्ट औसत की ट्रिक समझ लो। पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर आधा कर दो बस। डायरेक्ट समांतर माध्य निकालने का ये ब्रह्मास्त्र फार्मूला है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और दोनों को जोड़कर आधा कर दो। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। और लास्ट वाली संख्या कितनी है? 14। इसका आधा 14 और 2 कितना होगा? 16। और 16 का आधा कितना होता है? 8 अपना आंसर है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर ये वाला फार्मूला लगाते, पदों का योग बटे पदों की संख्या, वो तब लगाया करो जब ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन ना हो, तब वही लगाना है। लेकिन यहाँ पे अपने लोगों को इस फार्मूले से ज्यादा सरल है। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर दो। फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता सकते हो। 2 और 14 को जोड़ो, उसका आधा कर दो, 16 होगा। 16 का आधा 8। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, आंसर लाओ। अगर वो डायरेक्ट कहता है 1 से 15 तक की सभी संख्याओं का, तो 1 और 15 को जोड़कर आधा कर देते, तब भी आप कहें आंसर यही आ रहा है। तब आ रहा था, लेकिन अपने लोगों को जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस करके देखा। सम संख्याओं का पूछा, आंसर तो आप उससे भी ले आए, लेकिन वो रॉन्ग मेथड हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान। भाई 1 से 9 तक की संख्याएं कितनी होती? 1 2 3, कहां तक ऐसे चलेंगे? 9 तक। समांतर माध्य पूछा है, और अभी अभी समांतर माध्य का आपको फार्मूला बताया था। अगर क्वेश्चन कभी भी एपी का हो तो पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर आधा कर दो, बस आंसर आ गया। 1 और 9 कितना होगा? 10। और 10 का आधा 5। 5 का मतलब है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब आप कहें यहां फार्मूला लगाएंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो लगाते रहो, आंसर उससे भी यही आएगा। करके देख लो दोनों मेथड से। समांतर श्रेणी ये लिखी, इसका सार्वांतर बताना है। सार्वांतर का मतलब है डी का मान, और डी निकालने का फार्मूला है दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद कितना है? -1। और पहला पद कितना है? -5। -1 में से अगर -5 घटाएंगे तो देखो यहां 2 माइनस है, ये प्लस बन जाएगा। इसका मतलब 5 रुपए में से 1 रुपए कम करना है, तो आंसर आएगा +4। +4 तीसरे विकल्प में है, ये अपना आंसर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 3 बार ये। अगला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, बताना है मुझसे पहले इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। ए ऑप्शन सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। 11वां पद पूछा है, और 11वें पद का फार्मूला याद कर लो, a + 10d, ये याद कर लो। 12वें पद का फार्मूला a + 11d। 20वें पद का फार्मूला a + 19d। 25वें पद का फार्मूला a + 24d। अच्छे से कोई फार्मूला याद ही मत करो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखो, वहां से आपका एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कवर हो जाएगा। सबसे पहले पता करोगे a का मान, और ये है -5। फिर पता करोगे डी का मान। डी का मतलब है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद कितना है? -5/2। और पहला पद कितना है? -5। अगर इसे अपने लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो -5/2 ऐसे ही ये बन जाएंगे 2 माइनस। एक संख्या फ्रैक्शन में है, एक नॉर्मल है, तो दोनों को फ्रैक्शन बना लो, क्रॉस मेथड लगा दो। ये बनेगा -5 और ये बनेगा 10/2। 10 में से 5 कम करोगे 5/2। ये रहा डी का मान, यहां वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक ही जगह पहला पद यानी -5 करोगे, 10 ऐसे ही डी की जगह पे लिखोगे 5/2। अगर इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 से इसे काट दो, कितना हो जाएगा? 5। 5 और 5 की गुणा कितनी होती है? ये वाला 5 ऐसे ही, इन दोनों की गुणा करेंगे 25। 25 में से 5 कम करोगे 20 अपना आंसर होगा।
और 20 चौथा विकल्प है बिल्कुल सही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये समांतर श्रेणी का 20वां पद बताना है। 20वें पद का फार्मूला याद कर लो, a प्लस 19d। अब मुझसे पहले बिल्कुल इसका आंसर करके दिखाओ, और बल्कि 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 30 सेकंड में। a का मान सबसे पहले पता करोगे पहला पद, d का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, d का मान मिल जाएगा। दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10। 7 में से 10 घटाओगे माइनस का 3 अपना आ जाएगा। जहां a लिखा है वहां पे 10 लिखोगे, 19 ऐसे ही, d की जगह पर -3, ये 10 ऐसे ही, 19 और -3 की गुणा होती है 57। 10 में से 57 कम करोगे, ये आ जाएगा -47। -47 पहले ऑप्शन में है। बस इतना सा आपको करना है, और जरूरी नहीं है ये सभी क्वेश्चन वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस में ही मिले। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मार्क्स में मिल जाए या 4 नंबर में मिल जाए। तो आपको पूरा टेक्निकली फार्मूले के द्वारा ही समझाया जा रहा है। अच्छे से ये क्लास तैयार कर लो, या तो यहां से 100% आपके 2 से 3 चॉइस वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे मल्टीपल चॉइस के, वरना यहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जरूर मिल सकता है। अच्छे से बस, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में कवर हो जा रहे हैं पूरी समांतर श्रेणी के। अगला क्वेश्चन, जिसमें श्रेणी का 10वां पद पूछा है और संख्याएं अंडर रूट में लिखी हुई हैं। देखो, इसको अगर थोड़ा सा क्वेश्चन सही करके लिखें, √2 लिखेंगे। 8 कहीं लिखा है तो उससे 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। 18 के लिए 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। और इसे इस तरह की अगर श्रेणी बना दे, क्योंकि अपने लोगों को इससे पहले सार्वमांतर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। √8 में से √2 नहीं घटा पाओगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करके लिख रहे हैं। ये √2 रहेगा, इसे लिखोगे 2 √2, इसे लिखोगे 3 √2, क्योंकि 9 के लिए अगर √ से बाहर निकालेंगे तो 3 बनेगा, या 9 का वर्गमूल। 2 का वर्गमूल मालूम नहीं होता है, वो डेसिमल में आएगा, इसलिए √2 ही उसे लिखा जाएगा। अगर यहां से सबसे पहले a की बात करें तो पहला पद आपका हो जाएगा √2। d का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो। 2 √2 में से 1 √2 घटाना है, या √2 कॉमन ले लो, तो 1 √2 ही तो बचेगा। अगर अच्छे से देखो समझना चाह रहे तो √2 यहां से हटा दो, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 2 में से 1 कम करोगे तो 1 ही बचेगा। 1 लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट समझ लो। 2 √2 में से अगर 1 √2 कम करना है तो 1 √2 बचेगा, और 1 यहाँ लिख के दिखाओ या मत दिखाओ। तो a पता है और d पता है। अपने लोगों से जो क्वेश्चन में उसने पूछा है वो 10वां पद पूछा है, और 10वें पद का फार्मूला होता है a प्लस 9d। जहां a लिखा है वहां पर पहला पद लगा देंगे √2, 9 ऐसे ही जहां d लिखा है वहां पे √2 लगा देंगे। ये लिखेंगे √2 और ये बन जाएगा 9 √2। अगर इसे जोड़ेंगे, ये 9 √2 है, ये 1 √2 है, तो ये बनेगा 10 √2। अब कहीं पर भी ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ है, जबकि आंसर तो कुछ यही आ रहा है। इस 10 के लिए, क्योंकि सभी ऑप्शन क्या है, √ में दे रखे हैं, अगर इस 10 को √ में ले जाए तो सीधी बात है ये 2 बार लिखा गया होगा, यानी ये 100 हो जाएगा। और 100 जब यहां आएगा तो ये 200 बन जाएगा। तो एक तरह से ये 200 ही तो लिखा है। देखो, कहीं पर भी जैसे आपसे कहा जाए 8 √ में लिखा है, इस तरह से कहीं पे कोई नंबर आप मान लीजिए जिसका आपको इससे पहले वर्ग पता हो। यहाँ 64 लिखा हुआ है, ये √ में लिखा है, इसे मैं कहूं बाहर लिख दो तो आप कहोगे इसे 8 लिख दो। अब मैं दोबारा से कहूं कि इसके लिए √ में ले जाओ तो ये 64 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये 10 लिखा हुआ है, इस 10 को अगर यहां लाएंगे, कोई भी संख्या जब √ से बाहर निकलती तो वो तब निकलती जब वो एक जैसी 2 होती है। तो ये 10 जब √ से बाहर निकला होगा तो सीधी बात है ये 10 2 बार लिखा होगा। जब इसे वापस √ में लाएंगे तो 10 को 2 बार लिखेंगे, और 2 यहां पहले से। इन सब की गुणा करोगे, 10 और 10 की गुणा 100, और 2 की गुणा करेंगे 200।
ये 200 के लिए आप 10√2 लिख सकते हैं, तो 200 अपना आंसर होगा और 200 जो है वो दूसरे विकल्प में है। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को समांतर श्रेणी के सभी फार्मूलों को समझाकर एक बेहतरीन सी क्लास कराई गई है। इस पूरी क्लास को अच्छे से तैयार कर लो। किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताओ। बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो, अगर अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो। इन्हीं प्रश्नों को जब आप बोर्ड एग्जाम में देने जाओगे तो हो सकता है ये आपको वहां पर चॉइस में ना मिले, यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट या लॉन्ग में देखने को मिले। तो एक एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया, अच्छे से आप इस पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए। थैंक यू।